अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में महंगाई का तूफान कितना बढ़ गया है, कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं, ये आज इस वीडियो में बताऊंगी। और साथ में बता दूं कि जो बूढ़े लोग आपको दिखा रही हूँ अमेरिका में, कि वो किस तरह अपना काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें वो करते हैं खुद, ये सारा इस वीडियो में आज बताऊंगी। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना मत भूला करें, ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हो, प्यार करते हो, कमेंट्स करते हो। आप लोगों का कमेंट्स का वेट करती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। मैं बात करूंगी, मैं गई थी शॉप राइट पे, यहाँ पे मुझे लेने थे कुछ फ्लावर का। जैसे आजकल का सीजन है, स्प्रिंग का सीजन है, तो बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से फ्लावर्स आए हुए होते हैं। प्राइस इनकी कितनी डबल हो गई है वो सारा आज इस आपको वीडियो में दिखाऊंगी। गरीब बंदे की क्या लाइफ है यहाँ पे, गरीब बंदा कितनी ज्यादा मेहनत करता है, ये काफी बार मैंने वीडियो में बताया है। बूढ़ा बंदा क्या करता है, बूढ़े बंदे की क्या जिंदगी है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये एतराज़ था कि अमेरिका में बूढ़े लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलतें दी जाती हैं। सहूलतें दी जाती हैं बूढ़े लोगों को, कितनी हद तक दी जाती हैं, कितनी लिमिट दी जाती है। जब बूढ़े जो लोग हैं वो रिटायर होते हैं, उनको रिटायरमेंट कितनी मिलती है, ये भी साथ में बताती चलूँ। सबसे पहले बताऊँ कि आप लोगों ने टैक्स कितना पे किया होता है। आपकी रिटायरमेंट आपको ऐसे नहीं, गवर्नमेंट हर बंदे को रिटायरमेंट नहीं दे देती। उन्होंने कुछ ऑफिशियली काम नहीं किया होता है, उन्होंने कुछ काम नहीं, वर्क नहीं किया होता है, और उनको गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे दे। गवर्नमेंट उनको खाना पीना दे सकती है, गवर्नमेंट उनको सर्विस दे सकती है, लेकिन उनको मंथली वगैरह नहीं दे सकती, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे काम किया ही नहीं। ज़्यादातर जैसे इनलीगल होते हैं, जैसे मैंने बताया मैक्सिकन जो लोग आते हैं, उन लोगों को भी, बहुत कम लोगों को जो रिटायरमेंट्स मिलती है। रिटायरमेंट्स उन लोगों को मिलती है जिन लोगों ने वर्क किया होता है। आई थिंक ये तो सब लोगों को पता ही होता है, जो लोग वर्क करते हैं चाहे वो कोई भी वर्क करे, उनको रिटायरमेंट मिलती है। आपकी जॉब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कौन सी जॉब की हुई है, उसके ऊपर आपको कितनी रिटायरमेंट मिलेगी। अब यहाँ पे तो मोस्टली मियाँ बीवी दोनों ही जॉब करते हैं, तो दोनों को अगर रिटायरमेंट मिलती है, बहुत अच्छी जॉब भी हो रही हो, तो मीन्स उसके ऊपर 500 to 600 इजीली मंथली आपको मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे सर्विसेज की बात करूंगी। जो बूढ़े लोग हैं उनको सर्विस किस तरह मिलती है, गवर्नमेंट उनको खाना पीना देती है। अगर आपकी चॉइस, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, उनको सर्विसेज मिलती है, लेकिन ऑल डे आपको सर्विसेज नहीं मिलती। तो आपको टाइम चूज करना पड़ता है, किस टाइम जो आपको सर्विसेज मिलेंगी आप लेना चाहते हो, ये भी आपको ऑप्शन देती है गवर्नमेंट। बूढ़े बंदे को मिसाल के तौर पर 5 आवर 6 आवर इतने इतने इससे ज़्यादा नहीं देती। मोस्टली जो लोगों को यहाँ पे 4 to 5 आवर्स पर डे दिए जाते हैं। अच्छा, पर डे देते हैं, उसके बाद वो बेचारे क्या करते हैं, जैसे मैंने ये वीडियो में दिखाया कि बहुत ज़्यादा लोग बूढ़े हैं जिनसे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उन्हें काम करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन उन्होंने अपने वर्क करने होते हैं। हाँ, जो सर्विस करने वाले होते हैं उनको आप साथ लेकर जा सकते हो कि मुझे फलां टाइम पे मुझे वॉक करवानी है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन ऑल डे पे वो आपके साथ नहीं करती। ऑल डे गवर्नमेंट आपको वो सर्विस नहीं देती कि ऑल डे आपके पास वो हो। ये बहुत बहुत कम केसेस में होता है कि ये इस तरह की कंडीशन में आपको सर्विस मिले, वो भी 24 आवर्स नहीं मिलेगी, 12 आवर या 10 आवर्स मिलेगी, बहुत कम केसेस पे। अदरवाइज जो आम मियाँ बीवी रह रहे होते हैं वो काफ़ी ओल्ड हो गए होते हैं, उन्होंने अपने काम खुद करने हैं। गवर्नमेंट उनको दे भी रही होती है, लेकिन उन्होंने अपने काम खुद करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने बाहर की अगर सर्विस वगैरह करवानी है, वो गवर्नमेंट के काम में नहीं आती। अगर उन्होंने घर की मेंटेन करवानी है, वो गवर्नमेंट नहीं देती। अगर उन्होंने अपना घर को मेंटेन करना है, क्लीनिंग के लिए रखना है, या कुछ और सर्विस के लिए रखना है, कुछ और एक्सपेंस हो गए, वो सारे एक्सपेंस आप लोगों ने खुद पे करने होते हैं। और यहाँ पे दूसरी बड़ी बात कि जब आपकी औलाद यंग हो जाती है, जब आपकी औलाद आपको छोड़ के चली जाती है, तो लाइफ टाइम मियाँ बीवी अकेले ही रहते हैं। वन की अभी मैं अपने पड़ोस की बात बताऊं कि मेरे पड़ोसी में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मियाँ बीवी रहते हैं। वो ओल्ड हैं, अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। लास्ट नाइट जो हमारे नेबर में है, जो हमारे नेबर में मियाँ बीवी रहते हैं, वाइट पीपल हैं, उनके जो है वो हस्बैंड को अटैक हुआ, और वो बेचारी अलोन ही, अकेली ही बेचारी उसको 911 कॉल की तो इमरजेंसी लेकर गई। हालांकि वो खुद भी बूढ़ी हैं, तकरीबन 90 ईयर्स की ओल्ड हैं। जाहिर सी बात है कि जब उनका टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, उसके फैमिली यहाँ पे नहीं है, उसकी फैमिली यहाँ पे छोड़ के चली गई है, वो दूसरी स्टेट में रहती है, तो उसको ही उसके साथ जाना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री में एटलीस्ट ये चीज़ें काफ़ी फ़ायदेमंद हो जाती हैं। रिहाइश, अच्छा खाना पीना, इनकी टेंशनें नहीं होती हैं। उनको दिया जाता है माँ बाप को कि आप लोग आप ये खाना खाएं और रिलैक्स करें, उनकी टेक केयर करें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर बूढ़ा बंदा थक भी जाता है, बीमार भी हो जाता है,
है, तो वो क्या करेगा, बाद में जाके मसाज सेंटर में चला जाएगा मसाज करवाने के लिए। तो मसाज के चार्जेस बता दूँ कि जहाँ जिस सिटी में मैं रहती हूँ ऑलमोस्ट $180 $190 पर आवर के हिसाब से चार्ज करते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग ये सर्विस लेते हैं ताकि हमारी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स मिले, हमारा माइंड है, जो हमारा ब्रेन है, वो फ्रेश फ़ील करे, हम लोग थोड़ा एक्टिव फ़ील करें। तो ये इनकी लाइफ़ होती है। आजकल जैसे मदर डे है, कल हमारे पास मदर डे है, तो उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन आई हुई थी, फ्लावर्स है, स्पेशली फ्लावर्स दिए जाते हैं। हमारे मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसमें ये कहा जाता है माँ-बाप का डे जो है वो एवरी डे जो वो पेरेंट्स का डे होता है। तो इनमें तो मदर डे, फादर डे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट की जाती हैं। जैसे मैंने पहले वीडियो में बोलती थी कि इनकी हर मंथ, एवरी मंथ इनकी कोई ना कोई सेलिब्रेशन होती है, समटाइम मंथ में 2 टाइम भी होती हैं। तो इन चीज़ों के में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इसीलिए बिज़ी रहते हैं कि ताकि इन लोगों को थोड़ी एन्जॉयमेंट मिल सके, थोड़ी बोरियत जो होती है वो बोरियत कम हो जाए। अगर गवर्नमेंट टेक केयर करने के लिए जो सर्विस देती है आप लोगों को, वो सर्विस इतनी लॉन्ग या लंबी लॉन्ग टाइम के लिए नहीं दे सकती ताकि इनका दिल लग जाए। इन्होंने अपने काम करने हैं, खुद करने हैं, इनको थोड़ी-सी आदत भी हो जाती है। जब ये यंग होते हैं तो अपना काम खुद करना सीखते हैं, तो इन लोगों को थोड़ी-सी आदत भी हो जाती है। काफ़ी बूढ़े लोग आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी एज्ड हैं, लेकिन उनकी वॉक करना काफ़ी एक्टिव रहते हैं। वो एक्टिव इसीलिए रहते हैं कि ये अपने आप को बिज़ी रखते हैं, अपने आप को माइंड बाहिर रखते हैं ताकि हमारी अभी को और कोई ज़िम्मेदारी है नहीं, अभी ये हमें काम खुद करने हैं। तो वो ये लाइफ़ में ये काम भी करते रहते हैं, साथ-साथ ये एन्जॉयमेंट भी करते हैं, लेकिन इनकी कुछ लाइफ़ में देखा जाए तो इनकी बेचारों की कुछ लाइफ़ नहीं है। गरीब जो हैं वो तो परेशान होते ही होते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जो बूढ़े होते हैं, सम बीमारी के टाइम पर इन लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि सम टाइम वो कहते हैं कि हम लोगों के पास ऐसी सर्विसेज़ नहीं होती, हम लोग किसी को कॉल करने पे भी मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास कोई आए, हमें बातें हमसे बातें करें, लेकिन हमारी यंग न्यू जनरेशन जो है, हमारी जनरेशन के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हमसे आकर बातें करें। तो ये इसीलिए ज़्यादातर सर्विसेज़ लेते हैं, वो काम करने के आदी होते हैं, काम भी कर लेंगे, लेकिन सर्विसेज़ अपनी जो बोरियत है उसको ख़त्म करने के लिए। पाकिस्तान, इंडिया की बात करूँ कि हम लोग अगर घर से बाहर निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा रौनक होती है, इतने ज़्यादा बिज़ी लोग होते हैं, आना-जाना लगा रहता है घरों में, कभी कोई रिश्तेदार आ रहा होता है, कभी कोई आ रहा है, तो यहाँ पे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती। तो ज़्यादा जो लोग परेशान रहते हैं, बुढ़ापे में इनके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियाँ देखते हैं कि कहते हैं कि हम लोग किस तरह सर्वाइव करेंगे, तो इसी तरह वो बेचारे परेशान रहते हैं। यंग जो जनरेशन है वो इन लोगों से दूर रहती है, इतने इनके करीब नहीं आती, टाइम नहीं दे पाती है कि हमारे पास इतना टाइम है कि हम लोग आपको टाइम दे दें, क्योंकि हम अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो अपनी कंट्रीज़ में ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि एवरी टाइम कोई ना कोई रहता है उनके पास, उनकी स्पेशली सिकनेस में जब बीमार हो जाता है कोई, तो उनके पास उनकी अपनी फैमिलीज़ होती हैं, उनके चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे मीन्स फैमिली जॉइंट फैमिलीज़ का सिस्टम होता है। यहाँ तो जॉइंट फैमिली का सिस्टम भी नहीं है, सिर्फ़ बूढ़े माँ-बाप ने अकेले रहना होता है और उसके साथ कोई और नहीं रहता। फिर उनकी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, जो उनकी औलादें हैं, वो कहते हैं कि ओल्ड हाउस जो हैं वो किसके लिए बने हुए हैं? ओल्ड हाउस आप लोगों के लिए बने हुए हैं। उनको ईज़िली मिलने भी नहीं जाते। मीन्स ये नहीं हो गया 1 मंथ में 1 टाइम चले जाए उनको मिलने, वो ऐसे नहीं करते। 2 से 3 मंथ के बाद जाते हैं अपने पेरेंट्स को मिलने के लिए और कहते हैं कि हमारे पास जस्ट 1 डे होता है, 1 दिन होता है हमारे पास, वही हमने काम भी करने होते हैं, ग्रोसरियाँ भी करनी होती है, तो हम लोग ईज़िली आपको मिलने नहीं आ सकते। तो ये है जी अमेरिका के जो बूढ़े लोग हैं, उनके हालात। अब बात करते हैं जी महँगाई, कितनी महँगाई हो गई है, क्या-क्या हालात चल रहे हैं, महँगाई ने सब लोगों को तंग किया हुआ है। चीज़ों की प्राइस की मैं यहाँ पे बात करूँगी कि इतनी ज़्यादा महँगी हो गई है। अभी लास्ट समर में जो मैंने प्लांट दिखाए थे, मैं लेकर आई थी, ये तकरीबन था $11 का या $10 का। अब वो $17-18 के हो गए। ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा परेशान है, अमेरिका की महँगाई का वाक़ई तूफ़ान है और जो लोग हैं ऐसी चीज़ें ढूँढ रहे होते हैं कि कौन-सी चीज़ें जो वो सेल पे लगे, तो हमें सेल में भी ऐसे होती है कि जो उनकी एक्सपायरी थोड़ी आने वाली होती है, करीब हो जाती है एक्सपायरी, तो वो चीज़ों को सेल पे लगा देते हैं। तो हम लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं उठा सकते सेल में भी, तो ये चीज़ें थोड़ी-सी हो जाती हैं कि सेल पे लगा देते हैं। प्लांट्स की प्राइस देखी होगी, मुझे सीड चाहिए थे मिंट के, लेकिन वो सीड तो मुझे मिले नहीं। वेजिटेबल्स के सीड वगैरह मैंने सब आपको दिखाए, छोटे-छोटे प्लांट्स हैं, उनके छोटे-छोटे से वो पौधे हैं, लेकिन उनकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ अब हर
बंदे को खाने-पीने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इतना ज़्यादा खाना-पीना महँगा हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो आप लोग कह नहीं सकते हो, बोल नहीं सकते हो कि इतनी ज़्यादा प्राइस क्यों की हुई है, क्योंकि ये ओपन मार्केट है, अमेरिका में ओपन मार्केट होती है। यहाँ पे आप कुछ नहीं कह सकते, जो प्राइस आपको मिल रही है आप लोगों ने लेनी है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हो तो ले लो, नहीं अफ़ोर्ड कर सकते तो छोड़ दो। चाहे कितनी भी जगह ढूँढ लो, अब हर जगह जो है वो एक्सपेंसिव हो गई है, हर प्लेस जो है वो एक्सपेंसिव हो गया है। घूमना-फिरना, खाना-पीना, लोग ज़्यादा हर चीज़ को सोच समझ कर लेते हैं, सोच समझ के काम करते हैं। जो पहले के लास्ट ईयर 2 इयर्स पहले जो ये प्राइसें थी, काफ़ी ज़्यादा डाउन थी, खाना-पीना इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। मोस्टली लोग जो हैं वो पहले इतनी ज़्यादा शॉपिंग, एक कार्ट भर-भर के शॉपिंग करते थे। अब उनके कार्ट्स में जो है वो इतनी कम चीज़ें होती हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से 4 चीज़ें ही वो लेते हैं। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।